हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी कि हरियाणा के सोनीपत जिले में एक रोडवेज कर्मचारी यानी कि जो बस चालक थे जगबीर सिंह, उनकी हत्या एक थार गाड़ी से कुचल कर दी गई थी। जिसके बाद में उस थार की मालकिन को गिरफ्तार किया था दिल्ली के इंद्रपुरी से, और उस महिला का नाम रितु खुराना था। तो मालूम चला कि रितु खुराना का बेटा अपने साथियों के साथ चंडीगढ़ जा रहा था और चंडीगढ़ के रास्ते में NH-44 पर उस बस चालक की कुचलकर उसने हत्या कर दी थी। इस मामले में इतना ज़्यादा बवाल देखने को मिला। फिलहाल बवाल के बाद अब उन तीनों बदमाशों की, उन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उन तीनों आरोपियों के बारे में जब आप जानेंगे तो आपके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी ऐसे लोगों के बारे में जानकर कहीं ना कहीं दहशत में आ जाएंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सनक में इस कदर मशगूल होते हैं कि किसी की भी जान लेने में उन्हें थोड़ी सी हिचक नहीं आती है। और आप भी लास्ट में ये तय कीजिएगा इनकी कहानी सुनने के बाद कि इनके साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए या फिर इन्हें कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, इनके माँ बाप को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जो अपने बच्चों को इस तरह से वो प्रोत्साहित करते हैं गलत कामों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध से जुड़ी हुई कहानियां और खबरें। तो हरियाणा के सोनीपत जिले में ये घटना है 6 सितंबर 2022 की, यानी कि इसी महीने की ये घटना है। हरियाणा का जब रोडवेज कर्मचारी बस लेकर निकलता है दिल्ली के लिए, तभी रास्ते में नोकझोंक होती है एक थार गाड़ी के मालिक से। बाद में थार वाला उस बस ड्राइवर को कुचल कर मार डालता है और वहाँ से फरार हो जाता है। इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है विरोध प्रदर्शन होता है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी काफ़ी लंबे समय से नहीं होती। और कहा तो ये जाता है कि जब उस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो जो बस ड्राइवर थे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका बेटा आत्महत्या कर लेता है शमशान घाट में जाके। जिसके बाद 11 सितंबर 2022 को उस थार गाड़ी की मालकिन रितु खुराना को गिरफ्तार किया जाता है। और उस वक्त जब ये घटना हुई थी, गाड़ी में एक और लड़की मौजूद थी, उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। उसने थार गाड़ी को कहीं छिपा रखा था। फिलहाल पुलिस ने थार गाड़ी, उसकी मालकिन को 11 सितंबर को गिरफ्तार किया था। लेकिन इस मामले में अब 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। वो 3 लोग वो हैं जो उस समय वारदात के वक्त उसी गाड़ी में मौजूद थे और उन्हें बस वालों से ओवरटेक करना इतना ज़्यादा नागवार गुजरा कि उन्होंने बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को कुचलकर मारने की कोशिश की। लेकिन कंडक्टर की जान बच गई, वो गंभीर रूप से घायल हुआ था, जबकि बस ड्राइवर ने वही मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जिसके बाद बस ड्राइवर के परिजनों का रो रो कर पूरा बुरा हाल था। उसके बच्चे ने भी आत्महत्या कर ली जहर खा के। लेकिन जब हरियाणा पुलिस ने इस आरोपी की पड़ताल की, इन तीनों आरोपियों को आप ध्यान से देखिएगा, बीच में जो बैठा आरोपी है इसी का नाम है प्रांजल। यही वो मुख्य आरोपी है जो अपने गुस्से से लोगों को मारा करता था और इसे इस बात का गुरूर था, इसे इस बात का घमंड था कि इसके पास बहुत पैसा है और ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकता है। पुलिस का कहना है कि जब इसके बारे में रिकॉर्ड खंगाला गया तो जानकारी निकलकर सामने आई कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। इसकी उम्र महज 23 साल की है और दिल्ली के इंद्रपुरी में रहता है। इसका नाम है प्रांजल खुराना और इसके जो साथी हैं, एक मोबाइल की दुकान पे काम करता है और दूसरा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ये तीनों अपने एक महिला मित्र के साथ उस दिन पार्टी करने के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जब इनके रोडवेज कर्मचारी से, बस ड्राइवर और कंडक्टर से बहस होती है तो बस कंडक्टर और ड्राइवर बेचारे बस को रोककर उनसे बातचीत करने के लिए उतरते हैं। तभी बहुत तेज़ी से थार गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाकर भाग जाता है। यानी कि रोड रेज का मामला ये कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया था। लेकिन पुलिस ने जब डिटेल निकाली तो मालूम चला दिल्ली के मोती नगर इलाके में, मोती नगर थाने में इसके खिलाफ ठीक ऐसा ही एक मामला दर्ज है 2020 में। उस वक्त इसके पास, इस हत्यारे के पास i20 कार हुआ करती थी और उस दिन भी दिल्ली के अंदर भी इसने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। जैसे पुलिस ने ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं की, आप भी ये कहने में गुरेज नहीं करेंगे कि इसका ये शौक था, बल्कि अपने गुस्से से लोगों को मार डालना चाहता था और ये वही कर रहा था। आम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, दुश्मन बन चुका था। फिलहाल इसके घर वाले इन सब चीज़ों में इसे रोक टोक नहीं करते थे। 23 साल की उम्र गर्म खून कहा जाता है और ऐसे में जब इसे घर वाले नहीं रोकेंगे तो उसका परिणाम तो यही होगा। उसकी माँ आज थाने में बैठी है और उसकी माँ को शायद अब जमानत मिले, क्योंकि उसने इन तीनों ही आरोपियों को, चारों आरोपियों को पनाह देने में मदद की है। अब कहा यही जा रहा है कि इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट बहुत तगड़ी वाली बना के इनको अब कई सालों के लिए अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ हत्या की है। हत्या का मामला पहले से इन पर चल रहा है
लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग इस वारदातों को अंजाम देते हैं। एक होता है कि आदमी गलती से हो जाता है तो दोबारा उस चीज़ को लेकर वो सतर्क रहता है, लेकिन ऐसे हत्यारों की जो सोच होती है, इनकी जो मानसिक रूप से सोच होती है वो विकृत होती है, और ये कुछ भी करके बच निकलने में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं बहुत आसानी से बच निकल जाऊँगा। लेकिन इनके चेहरों को देखिए, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस बस ड्राइवर का पूरा परिवार जो उसी के कमाई पर आश्रित था वो तबाह हो चुका है, उसका बेटा आत्महत्या कर चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समाज में रहने का कितना हक है, या फिर इस घटना से आप कितना सीखते हैं? क्या हम अपने बच्चों को, जिस तरह से मैंने कल भी कहा था, बिना कुछ सोचे समझे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और कुछ भी करके आते हैं, तो कम से कम जब वो गलत करके आए और हमें जानकारी मिले तो हमें अपने बच्चों को रोकना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा मत करो, ये करोगे तो एक दिन तुम तो जाओगे ही, तुम्हारे साथ साथ पूरा परिवार जाएगा। आज उसकी माँ, वो खुद, उसके 2 दोस्त, एक महिला मित्र, सब जेल के अंदर हैं और इनके खिलाफ तगड़ी चार्जशीट बनाई जा रही है, इनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, और होना भी यही चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर उस जगह पर, उस बस ड्राइवर के जगह पर आपका कोई अपना होता, हमारा कोई अपना होता, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा की पुलिस जो है सोनीपत की, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके 3 दिन 4 दिन के अंदर इतने ज़्यादा मेहनत की, CCTV फुटेज निकालकर पहले उस थार गाड़ी को खोजा, थार गाड़ी के बाद 50,000 रुपये का इनाम भी निकाला कि जो इस गाड़ी का एड्रेस बताएगा, पता बताएगा, उसे 50,000 रुपये का इनाम रखा जाएगा। सोचिए कि पुलिस वालों पे हम आरोप लगाते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन पुलिस इतने प्रेशर में भी काम करती है, और इस घटना को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस ने कैसे इस आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की होगी। फिलहाल हरियाणा की सोनीपत पुलिस को हम जितना सैल्यूट करें, जितनी तारीफ़ करें उतना कम है, और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसा हम अपने वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।